हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर आपके सामने रोम्बस, जिसे हम समचतुर्भुज कहते हैं, क्षेत्रफल टॉपिक चल रहा था। आज हम लोग समचतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। समचतुर्भुज होता क्या है इसके बारे में जानेंगे और हम लोग इससे रिलेटेड कुछ सवाल को भी हल करेंगे, जो कि जितने भी सवाल इससे बन सकते हैं। तो ये समचतुर्भुज दोस्तों बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बहुत थोड़ी सी चीज़ें समझनी है आपको, कभी भी भूल नहीं पाएंगे आप। जैसे चतुर्भुज पहले समझते हैं। चतुर्भुज होता क्या है, आप नाम से ही समझ रहे हैं कि चार भुजाओं वाला, यानी चतुर्भुज वह ज्यामितीय रचनाओं की वह एक प्रमुख आकृति है जो कि चार बंद भुजाओं से बनी हुई होती है। या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि चार असंरेखीय बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो पूरी तरह से बंद हो। असंरेखीय मतलब कि जो एक सीध में नहीं हो, एक लाइन में ना हो, कोई इधर हो, कोई उधर, कहीं इधर, कहीं भी हो, अगर उनको हम मिलाते हैं, पूरी तरह से बंद करते हैं, तो चतुर्भुज की रचना होती है। लेकिन समचतुर्भुज की बात किया गया है। चतुर्भुज समझ गए आप, चार असंरेखीय बिंदुओं को अगर हम मिला देते हैं, जो रेखा बनती, जो आकृति बनती है, बस वो पूरी तरह से बंद होनी चाहिए, कहीं से खुली न हो, उसे हम चतुर्भुज बोलते हैं। ऐसे ही समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज में क्या होता है, सम मतलब बराबर, चतुर्भुज चारों भुजाएं। तो ऐसी चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं वाली बनी ऐसी आकृति जिसमें चारों भुजाएं समान हों, उसे हम कहेंगे समचतुर्भुज। इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस। ठीक है। इसका भी एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल। एरिया निकालने से पहले कुछ चीज़ों को आपको जानना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक समचतुर्भुज बनाता हूँ, ये है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की खासियत क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं दोस्तों, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि अगर चारों भुजाएं बराबर हैं तो इनके जो विकर्ण होंगे, विकर्ण क्या होते हैं, ये भुजा पहले देखिए ए बी सी डी। अगर इसमें भी हम त्रिभुज की तरह देखा जाए तो इसमें लिखेंगे चार भुजाएं होती हैं, ठीक, चार शीर्ष होते हैं, इसमें दो सम्मुख भुजाएं होती हैं, जैसे इसके सामने की भुजा ये, इसके सामने की भुजा ये। इसमें सम्मुख कोण होते हैं, जैसे ए का सम्मुख कोण कोण सी, इसके सामने वाला सम्मुख मतलब सामने मुंह किया हुआ, इसका सम्मुख कोण बी, बी का डी, डी का बी, ए का सी, सी का ए। ठीक है। ऐसे ही ए बी की सम्मुख भुजा सी डी, ए डी की सम्मुख भुजा बी सी, है ना। तो इसमें दो विकर्ण होते हैं, किसी भी चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं, देखिए ये विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण हैं। विकर्ण एक खासियत होती है दोस्तों समचतुर्भुज की, कि जो समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये जहाँ भी मिलेंगे आपस में समकोण बनाएंगे। समकोण मतलब आप कहेंगे 90 अंश, है ना। तो ये इसकी खूबी होती है कि जो इसके विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और समकोण पे करते हैं। इनका जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, देखिए लिखा है परिभाषा में, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों और दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हों। समद्विभाजित मतलब ये विकर्ण जो है इनको बराबर दो भागों में बांट देगा। यहाँ से एक विकर्ण खींचा, यहाँ से एक खींचा। अगर बी डी की लंबाई अगर 10 होगी तो यहाँ से यहाँ तक अब 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी। दो बराबर भागों में एक दूसरे को बांट दिए। ये भी अगर 20 थी, 10 थी, तो ये भी 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी। ठीक है। तो ये होता है। इनका जो क्षेत्रफल निकालते हैं दोस्तों, तो सूत्र होता है दोनों विकर्णों का गुणनफल कर दिया जाए और उसका आधा कर दें। जैसे कोई समचतुर्भुज दिया हो, अगर उसके विकर्णों की लंबाई दी गई हो, मान लीजिए कोई 10 है और कोई 8 है, तो उनका दोनों का आपस में गुणनफल कर देंगे 10/80 और उसका आधा कर दें, माने 2 से भाग दे देंगे, यानी 40। वहीं उसका क्षेत्रफल निकल के आता है।
समचतुर्भुज का परिमाप समझेंगे, 4 गुणे भुजा। परिमाप का मतलब क्या होता है? चारों तरफ से मापना, यही तो, चारों तरफ से मापना, सबको माप दें। मान लीजिए समचतुर्भुज है यानी चार ही भुजाएं बराबर होंगी। अगर 10-10 की भुजाएं हैं तो चारों तरफ से अगर हम माप दें 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, तो यही इसका परिमाप होगा। देखिए दोस्तों, आकृतियाँ चाहे कोई भी हो, चाहे त्रिभुज हो, वर्ग हो, चाहे त्रिभुज की कोई भी वैरायटी हो, कोई भी प्रकार हो त्रिभुज का, चतुर्भुज का भी कोई भी प्रकार हो, चाहे षष्ठभुज हो, सप्तभुज हो, पंचभुज हो, कोई भी भुजा वाला त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो, त्रिभुज नहीं सॉरी चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, कोई भी हो, अगर उसका हम परिमाप निकालते हैं, परिमाप का मतलब ही होता है, परि मतलब बाहर, माप मतलब मापना, बाहर से माप देंगे। तो समचतुर्भुज का परिमाप 10, 20, 30, 40, बाहर से माप दिया, हो गया 40। इसी को हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 भुजाएं हैं, चारों बराबर हैं, तो हम कहते हैं कि 4, 4, 4, ऐसे 4-4 सेंटीमीटर की भुजा है, तो हम 4 बार जोड़ेंगे, लिखेंगे 16 सेंटीमीटर। उससे अच्छा है कि 4 गुणे भुजा कर दें। भुजा अगर 4 सेंटीमीटर की है तो 4 चौक को 16 सेंटीमीटर हो जाता है। ऐसे यहाँ 10 सेंटीमीटर है तो 4 गुणे भुजा मतलब 10, 10 चौक को 40, ऐसे भी आएगा, और 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40 जोड़ेंगे तब भी आएगा। तो यहाँ से इसका फार्मूला बनता है, समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है दोस्तों, वो होता है 4 गुणे भुजा। इसका क्षेत्रफल दोनों विकर्णों का गुणनफल करके आधा कर देंगे, बस। ऐसे विकर्णों पर बने वर्गों का योग होता है भुजा का स्क्वायर गुणे 4, भुजा का स्क्वायर गुणे 4, ठीक है। तो आइए इससे रिलेटेड हम लोग सवाल करते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ सवाल हम लोग हल करते हैं। जैसे कि पहले सवाल में लिखा है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हों तो इसका क्षेत्रफल बताइए। हमने क्या बताया? हमने बताया कि जो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों का गुणनफल बटे 2 होता है ना। तो दोनों का गुणनफल लिखा है 10 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर बटे 2, काटेंगे 2 पचे 10, 12 गुणे 5 60, और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का गुणा होके 60 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो गया 60 वर्ग सेंटीमीटर। इस समचतुर्भुज के विकर्ण दिया था, क्षेत्रफल निकाल दिया 60 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे दूसरा सवाल लिखा है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 है तो विकर्णों पर बने वर्गों का योग बताइए। अच्छा दोस्तों, एक बात बताएंगे, एक समचतुर्भुज है, इसका परिमाप 40 है। परिमाप मतलब क्या होता है? चारों तरफ से मापना, चारों तरफ से योग अगर 40 है, चारों भुजाएं समान होती हैं। अब परिमाप का सूत्र होता है 4a, तो 4a का मान दिया है 40, तो 4 से काटेंगे, 4 दहा पे 40, तो a का मान कितना आ जाएगा? 10। a का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी जो भुजा हो जाएगी 10 सेंटीमीटर की सारी सब बराबर होती हैं, है ना। तो विकर्णों पर बने वर्गों का योग, हमने लास्ट सूत्र लिखा था, विकर्णों पर बने वर्गों का जो योग होता है, ये होता है भुजा का वर्ग बटे ये होता है भुजा का वर्ग गुणे 4। तो इसमें भुजा निकल के हमारी आई 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का वर्ग करेंगे गुणे 4 करेंगे, 10 का वर्ग होता है 100, 4 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 400। तो
इसमें परिमाप दिया था, परिमाप मतलब चारों तरफ की लंबाई दी गई थी 40, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी एक की लंबाई 10, 4a बराबर 40 तो a बराबर 10 सेंटीमीटर। और बिकौनों पर बने वर्गों का योग जो होता है वो भुजा का वर्ग गुणे 4, तो भुजा निकल के आई 10, 10 का वर्ग गुणे 4, 100 गुणे 4 मतलब कि 400। ऐसे देखते हैं तीसरा सवाल, एक समचतुर्भुज की एक भुजा और बिकौन क्रमशः 5 मीटर 8 मीटर हैं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। देखेंगे आप, यहाँ हम लोग चित्र बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं चित्र। एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है दोस्तों। इसमें लिखा है कि इसकी एक भुजा और बिकौन 5 8 है, भुजा 5 है, तो जब भुजा 5 है तो सारी भुजाएं 5 होंगी क्योंकि समचतुर्भुज है। बिकौन 8 है, कोई भी एक बिकौन दिया है 8 है, ये मान लेते हैं 8 है, तो दूसरा ये वाला बिकौन बताना है। अगर ये ए है, बी है, सी है, डी है, तो आप देखेंगे अगर एक बिकौन की लंबाई इसकी दिया था 8, तो हमने बताया था समचतुर्भुज की एक खासियत होती है कि इसके जो बिकौन होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कहाँ? समकोण पर। तो जब समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दोस्तों क्या हो जाएगी? 4, और ये भी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 4। समझ पाए आप? यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी 4 और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी 4। हमको बतानी है AC की लंबाई। अब आप दिमाग लगाएंगे, जब ये त्रिभुज समकोण पर काटते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब ये बिकौन एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो जो भी त्रिभुज बन रहे हैं 1 2 3 4 ये सारे के सारे समकोण त्रिभुज बनेंगे, क्योंकि इसमें एक कोण समकोण हुआ। तो जब ये समकोण त्रिभुज बनेगा तो आप समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस की जो प्रमेय क्या कहती है? वो कहती है कि जो बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो शेष दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। अगर हम इसका मान निकाल लेते, किसी भी त्रिभुज को लेके अगर इसका मान निकाल लेंगे तो जब ये निकल जाएगा तो इसका दोगुना कर देंगे, ये पूरा AC की लंबाई मिल जाएगी। क्यों दोगुना करेंगे? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित किए होंगे। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वही लंबाई यहाँ से यहाँ तक की होगी। तो ये चीज़ हमें निकालना है, ये वाली चाहे ये वाली। तो हम लोग किसी भी त्रिभुज को लेते हैं, इसका नाम हम लोगों ने रख दिया O, ठीक है। अगर हम देखें आपसे BOC त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज BOC में देखा जाए तो त्रिभुज BOC में देखेंगे तो O यहाँ पे समकोण है, क्योंकि ये समकोण पे काटते हैं। तो जब O समकोण है, ये यहाँ से 4 है, ये नीचे वाला 5 है, तो बताना किसको है? इसको बताना है। सबसे बड़ी भुजा कौन है? 5 वाली। छोटी दो भुजाएं ये होंगी। यानी इसमें क्या होता है? जो कोण का वर्ग होता है, हमने बताया पाइथागोरस प्रमेय लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कोण हमारा 5 है, आप कहेंगे कि 5 का जो वर्ग होता है वो 4 के वर्ग और इसको हम लोग कुछ यक्स मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यक्स के वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर आप यक्स के वर्ग का मान निकालेंगे तो 5 5 25, ये 4 वाला इधर आए घटेगा, 5 4 चौको 16, तो 25 में से 16 जाएगा तो बचेगा 9। तो यक्स स्क्वायर बराबर 9, तो लिख सकते हैं यक्स ना, तो फिर आप इसको लिख सकते हैं यक्स का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। तो जब दोनों की घात बराबर हो गई तो बेस बराबर, यानी x का मान कितना निकल के आया? 3 निकल के आया। यानी ये वाला मान निकल गया 3, तो ये भी हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि जो बिकौन होते हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, बराबर दो भागों में बांटते हैं। तो एक दूसरा बिकौन क्या निकल के आया? 6। वहाँ जो हम लोगों ने लगाया तो वहाँ से लिखेंगे चतुर्भुज, समचतुर्भुज से दूसरा बिकौन हम लोगों ने क्या निकाला? आप कहेंगे कि 3 पहले निकली भुजा तो 2 बराबर भागों में बांटता है, तो 3 दूना 6 सेंटीमीटर निकल के आई। मीटर में दिया है तो मीटर लिखेंगे, 6 मीटर का हो गया। अब दोस्तों आप देखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा था, इसमें एक बिकौन दिया है 8, दूसरा मिल गया 6,
जैसे पहला बिकौंग दिया था 8 मीटर, दूसरा हम लोगों ने निकाल लिया 6 मीटर। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो यही तो होता है कि बिकौंगों का गुणनफल होता है बटे 2। तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर बिकौंगों का गुणनफल, मतलब 8 गुणे 6 बटे 2। 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 6 चौको 24, तो 24 वर्ग मीटर। इसका क्षेत्रफल क्या निकल के आया? 24 वर्ग मीटर। आइए ऐसे ही 1-2 सवाल और हम लोग करते हैं। तो आइए देखते हैं 2 सवाल और। इसमें लिखा है कि 40 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर वाले बिकौंग के समचतुर्भुज का परिमाप बताइए। अच्छा, परिमाप कब निकालेंगे? जब हमें भुजा पता हो। और भुजा कैसे निकलेगी? आप जानते हैं कि भुजा का वर्ग जो होता है वो बिकौंगों के आधे के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी अगर 40 के वर्ग 40/2 का वर्ग कर दें और इसमें जोड़ दें 30/2 का वर्ग, तो इसके बराबर होगा। यहाँ से आप देखेंगे तो 40/2 का मतलब 20 का वर्ग और 30/2 मतलब 15 का वर्ग। जोड़ेंगे 20 का वर्ग होता है 400, 15 का वर्ग होता है 225। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 625। यानी जो भुजा का वर्ग आएगा वो आएगा 625। तो जब भुजा का वर्ग 625 तो भुजा बराबर आप कहेंगे 25 सेंटीमीटर। 25 क्योंकि 625 25 का वर्ग है। तो जब भुजा निकल गई तो आप परिमाप निकाल सकते हैं। परिमाप का सूत्र क्या होता है? हमने क्या बताया? चारों भुजाएं बराबर होती हैं 4 गुणे भुजा। या तो चारों भुजाओं को बारी बारी से जोड़ें तो 25 जोड़ेंगे 4 बार तो 100 होगा, या तो सीधे 4 गुणे 25 कर दें तो 4 गुणे 25 सेंटीमीटर भुजा आई थी, तो कितना हो जाएगा? 25 चौको 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसका परिमाप क्या निकल के आया? 100 सेंटीमीटर। आइए इस सवाल को देखते हैं। बहुत ही मज़ेदार सवाल है, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट होंगे, ध्यान देंगे। इस सवाल पे लिखा है एक समचतुर्भुज के बिकौंग 2 संबंधी 3 के अनुपात में हैं। यदि उनका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर हो तो चतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए, इसके लिए थोड़ी सी लंबी प्रोसेस करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी? एक समचतुर्भुज के बिकौंग दिया है 2 संबंधी 3 के अनुपात में है। देखिए, माना बिकौंग, दोनों बिकौंग का अनुपात दिया था तो लिखेंगे माना बिकौंग 2x और 3x है ना। क्षेत्रफल दिया है इनका 1200। मज़े की बात यह है कि आप जानते हैं कि जो बिकौंगों का गुणनफल, इसका क्षेत्रफल जो होता है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो दोनों बिकौंगों के गुणनफल बटे 2 होता है। यही तो होता है, दोनों बिकौंगों का आपस में गुणनफल करते हैं और बटे 2 कर देते हैं। तो इनका तो यानी कर देंगे तो 2x गुणे 3x बटे 2। इसका क्षेत्रफल दिया है 1200। यहाँ मान रखेंगे 1200 बराबर 2×3 6x² बटे 2। यहाँ से आप देखेंगे 1200 में 2 का इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा 2400 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6x² के बराबर। तो x² बराबर कितना हो जाएगा? 6 चौको 24 400। तो x² का मान हो जाएगा 400। तो x बराबर हो जाएगा 20। चूँकि वर्ग मीटर में दिया था तो 20 मीटर आएगा। तो जो x का मान आया वो आया 20। इसलिए अगर हमको बिकौंग बताना हो, इसलिए बिकौंग देखा जाए, पहले बिकौंग की बात करें तो 2x बराबर 2 गुणे 20 मतलब 40 मीटर। ऐसे ही बिकौंग दूसरे की बात किया जाए तो ये है 3x यानी 3 गुणे 20 मतलब 60 मीटर। ठीक है, यहाँ तक। अब लिखा है कि भुजा बताइए। जो दोस्तों, जब बिकौंग पता हो, भुजा निकालनी हो तो आप समझेंगे। यहाँ हम चित्र बना रहे हैं। ये है समचतुर्भुज, इसका नाम रख देते हैं ABCD। अगर इसके बिकौंग को हम मिला दें ऐसे तो लिखा है जो इसके बिकौंगों की लंबाई है
कितना आ गया 40 और 60। अगर ये वाला अगर 40 है तो ये वाला 60 है। देखेंगे ध्यान से, अगर ये 40 है तो ये वाला 60 है। अगर ये 40 है दोस्तों तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, आप कहेंगे 20 होगा, क्योंकि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। लिखा था ना कि ये जो समचतुर्भुज होता है इसका जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो अगर ये समद्विभाजित करते हैं, 40 वाला विकर्ण है तो यहाँ से यहाँ तक 20 बचा, ये भी 20 बचा, ये पूरा 60 है तो यहाँ से यहाँ तक 30 हुआ, ये भी 30 हुआ। ये कन्फर्म है, विकर्ण समद्विभाजित कर दिए, 2 बराबर भागों में काट दिए। हमको बतानी है भुजा, चाहे ये बता दे, चाहिए कोई भी भुजा निकालनी है। अब भुजा निकालने के लिए आप यहाँ सोचेंगे, आप यहाँ देखेंगे दोस्तों, तो ये हर एक त्रिभुज, इसमें जो 4 त्रिभुज बन रहे हैं चारों समकोण त्रिभुज बनेंगे, क्योंकि ये समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। और समकोण त्रिभुज का मतलब ही होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें केवल एक कोण समकोण हो। तो अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, चाहे इसकी चाहे किसी की भी, तो ये भुजा यहाँ से हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस की प्रमेय लगा के। अगर यहाँ से हम देखें, अगर हम त्रिभुज, इसको नाम ओ, मतलब यहाँ पे हम लोग ओ नाम रख देते हैं। अगर हम त्रिभुज ए बी ओ की बात करें, आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी ओ में आप देखेंगे जो सबसे बड़ी भुजा है ए बी, तो जो ए बी का वर्ग होगा वो शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। यही तो होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ से 30 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग, यहाँ से ये टोटल 60 था तो ये 30 हो गया, ये टोटल 40 था तो 20 हो गया। यानी इसमें से आप देखेंगे तो ये ए बी का जो वर्ग होगा वो 30 के वर्ग और 20 के वर्ग के बराबर होगा। तो अगर आप इसको वर्ग करेंगे तो 30 का वर्ग होता है 3 त्रिके 900 और 20 का वर्ग होता है 400। टोटल अगर आप ऐड करेंगे तो होगा 1300। ठीक है, 1300। तो भुजा का वर्ग आया 1300। जो भुजा का वर्ग आया वो आया 1300। तो भुजा क्या होगी, इसका वर्गमूल 1300 का वर्गमूल, यही तो होगी। तो यही भुजा निकल जाएगी। अगर यहाँ से भुजा हम निकालें तो 1300 को हम लिख सकते हैं 13 गुणे 100, अंडर रूट में 13 गुणे 100। और 100 को हम जानते हैं कि 10 का वर्ग है, यानी 10 को हम बाहर कर देंगे तो 10 अंडर रूट 13 बचा। कितना बचा, 10 कौड़े में 13। और यही तो हमारी भुजा निकल के आई। मीटर में दिया है तो मीटर कर देंगे। इसकी लंबाई ए ओ बी में चाहे ए बी ओ में ये निकल के आई 10 अंडर रूट 3। तो जब ये निकल के आई तो ये भी होगी 10 अंडर रूट 3, ये भी होगी 10 अंडर रूट 3, ये भी होगी 10 अंडर रूट 3, है ना। तो ऐसे हम लोगों ने भुजा निकाल ली। तो ये रहे दोस्तों रोम्बस से समचतुर्भुज से क्वेश्चंस। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कहीं विकर्णों की लंबाई ज्ञात करनी होती है, कहीं भुजाएं ज्ञात करनी होती हैं, है ना। कहीं इसमें अर्ध परिमाप, अरे अर्ध करें, इसमें भुजाओं का आधा दिया होता है। अगर एक भुजा दी गई हो तो विकर्ण पूछ लिए जाते हैं, आप जानते हैं। देखिए समचतुर्भुज, ये सब ज्यामितीय रचनाएं ऐसे चैप्टर हैं दोस्तों जिसको लगाने के लिए आपको सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है कि फार्मूले याद हों। अगर फार्मूले याद हैं और आप जानते हैं कि ये आकृति होती क्या है, जैसे समचतुर्भुज की बात किया जाए तो इसमें मैंने क्या बताया कि इसमें 4 भुजाएं होती हैं, चारों एक दूसरे की बराबर होती हैं। इनमें जो विकर्ण होते हैं, ये सबसे मेन पॉइंट है, जो इनके विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब 4 जो त्रिभुज बनेंगे, चारों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। सभी सर्वांगसम कहते हैं, सभी समकोण त्रिभुज होंगे, क्योंकि सबका एक कोण समकोण बन जाएगा। जब ये समकोण पे समद्विभाजित करेंगे सबका एक कोण समकोण बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी ज़रूरी है। बाकी अगर आपको सूत्र याद है तो ज्यामितीय रचनाओं का सवाल ऐसे आप चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।